सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड HSCL लिमिटेड अब देखिए 332 रुपए का प्राइस आ चुका है और ये स्टॉक लगातार घटता ही आ रहा है। 400 रुपए का हाई था ये स्टॉक और यहां पर आपको 332 रुपए का देखने को मिल रहा है। मोटा मोटा अगर आप बात करें तो 70 रुपए का हमें हायर साइड से करेक्ट होता हुआ दिखा है स्टॉक। तो अभी अगर आप बात करें तो मार्केट में इस वक्त केमिकल सेक्टर में क्या चल रहा है, केमिकल सेक्टर में ढूंढ रहे हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। जैसे कि हमने काफी वक्त पहले बात करी थी टाटा केमिकल के ऊपर कि ये कुछ कर सकता है। खैर उस वक्त कुछ किया नहीं, यहां पर न्यूज की वजह से चला है, बट वो न्यूज भी इतनी बड़ी नहीं है कि इस स्टॉक को हायर साइड ले जा सके, उससे कोई संबंध नहीं है। आप देखेंगे तो बहुत ही लो वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा था, बस मार्केट अच्छी क्वालिटी देखकर इसको यहां पर एंजॉय कर रहा है। HSCL एक वक्त ऐसा था कि सारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक जो है ना वो पीछे रह गए थे, HSCL ही सिर्फ और सिर्फ आउट परफॉर्म कर रहा था। बट एंटायर केमिकल सेक्टर के अंदर HSCL के पास जो है, यानी कि मैं मार्जिन की बात कर रहा हूं, जो मार्जिन HSCL के पास है वो अभी किसी के पास नहीं है। अगर आप देखें तो ये क्लियर बात है, नोटेड बात है, HSCL अभी भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो अभी अगर आप देखें तो काफी लंबे वक्त बाद हम बात कर रहे हैं और ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका था कि 400 के अराउंड थोड़ा सा बेच लो। जब ये लगता है बेच लो वाली बात, ये इसीलिए लगता है क्योंकि हाई वैल्यू होने लगती है। भले ही मार्जिन हमारे बेहतरीन हो, बट मार्केट वैल्यू देगा तो वो कितना देगा, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। बाकी पिसेंगे तो आप पर भी थोड़ा सा इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, आप उतने नहीं बढ़ पाएंगे जितना आपको बढ़ना चाहिए। खैर यहां पर जो है आप लंबे नजरिए से सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए कि कंपनी के विजन के बारे में सोचिए, कंपनी कितना इन्वेस्ट करने जा रही है। और कुछ ही कंपनियां है केमिकल की जो कि ईवी में आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका एमी ऑर्गेनिक्स, जैसे कि आपका HSCL, जैसे कि आपका न्यूजिन केमिकल और टाटा केमिकल। ये चार ऐसी कंपनियां हैं जो कि ईवी के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। HSCL ने तो पहले भी यहां पर जो है अनाउंस कर दिया है, 5 से 7 साल का यहां पर जो स्ट्रेटजी है वो यहां पर अनाउंस कर दी है। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल इन लेवल्स पर आ चुका है HSCL की, अगर यहां से जो है सपोर्ट मिलना है तो मिल जाएगा, अदरवाइज यहां से और करेक्ट हो सकता है। उसका रीजन क्या है हम समझेंगे, लेकिन कितना करेक्ट हो सकता है, वैल्यूएशन कहां पर पहुंच गई है, ये जरा बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि HSCL के अंदर जो निवेशक का कॉन्फिडेंस है, क्या काम करते हैं ये, जिसकी वजह से HSCL टॉप पर रह सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर HSCL। जब आपको याद हो लमसम ये बात है 2018-2019 की रही होगी, ये स्टॉक 50 रुपए से एक बारी 200 रुपए पर गया था और ईवी की बात भी उसके अंदर चली। उसके बाद जब ठंडक पड़ी तो ये 200 से वापस जो है 50 या 60 रुपए रह गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो अर्निंग्स तो बढ़ी, बट ये स्टॉक आप देखिएगा चला नहीं था एक लंबे वक्त में, क्योंकि यहां पर स्टेक सेल हो रही थी एक इन्वेस्टर की तरफ से, जो कि हम कवर करते थे 50-40 रुपए के अराउंड, और लगातार हम कवर करते थे। उस वक्त भी लेवल एकदम सटीक थे। 60 रुपए जब इसने पार किया था तब मैंने यहां पर जो है कवरेज बंद करी थी, क्योंकि 60 रुपए के बाद इसे हायर साइड ही जाना था। उसके बाद हमने नोट नहीं किया था इसको, लेकिन 150 पर नोट किया और आज यहां पर है, तो ये बहुत ही अच्छी बात लगती है। फिलहाल उनकी स्टेक पूरी बिक चुकी है, जैसे उनकी पूरी स्टेक सेल हुई तब जाकर यहाँ पर जो है ऊंचाइयाँ छुई। तो 50 रुपए से हमें 400 रुपए का जो हाई देखने को मिला, तो अर्निंग्स की बदौलत। और आप देखेंगे कि अब ये सिर्फ और सिर्फ नेप्थलीन बॉल्स बनाने वाले नहीं रहे, लार्जेस्ट प्लेयर है नेप्थलीन बॉल्स में। आप देखेंगे ये अब आ चुके हैं ईवी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्टार्टअप को एक्वायर करना, यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ये सब आगे के लिए तैयार हो रहा है। ईवी कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये एक लंबा नजरिया यहां पर रखना पड़ेगा ईवी क्षेत्र के अंदर। और इन कंपनियों का बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कार तो उतनी रिप्लेस होनी है, बट ये जो है ये बैटरी यहां पर जो है ना काफी यूनिक रहने वाली है। कौन कितना अच्छा यहां पर जो है बनाकर दे सकता है। और अभी मार्केट कैप जो है वो 16,494 16,500 करोड़ के अराउंड है। ये कंपनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर चुकी थी। ये कंपनी 20,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर चुकी थी। अराउंड अगर आप देखें तो 10 टाइम हमने रिटर्न बनाया है। सही पूछे तो 40 रुपए पर मैं यही कहता था कि ईवी के लिए आपको ये स्टॉक रखना चाहिए। यही ओ इलेक्ट्रा में कहा, यही
HSCL में कहा। अब ये स्टॉक कितना चल जाएंगे ये नहीं पता चलता, लेकिन आगे का विजन स्ट्रांग है तो ये स्टॉक रफ्तार पकड़ेंगे। विजन पर हमेशा, बिजनेस पर पैसा लगाइए, स्टॉक तो चलेंगे ही जब बिजनेस ग्रो करेगा, और वही यहां पर हो रहा है। मार्जिन स्ट्रांग है यहां पर, तो अभी यहां पर जो है इसमें कोई निराशा वाली बात नहीं कि स्टॉक टूट गया, बिकॉज ये स्टॉक अभी ना बी सेगमेंट में भी चल रहा है और अपना जो ASM 4 में चल रहा है, ये स्टॉक ASM 4 में चल रहा है। सो दैट्स वाई यहां पर इसीलिए थोड़ा सा हमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, अदरवाइज कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बी सेगमेंट की वजह से सारा कुछ जो मामला है वो गायब है, स्टॉक जो है वो ठंडा पड़ा है, पॉज है स्टॉक के अंदर। और अब आती है बात मोटी वाली, बात करते हैं पी रेशो। हमारी पुरानी स्ट्रेटजी पी रेशियो कहां पर है, 44.36। हमारा इंडस्ट्री पी 45.32 पर पहुंच चुका है। एक एक चीज को कवर किया है, एक एक चीज को एनालाइज किया है, बढ़िया चीजें हमें मिली हैं, ये हमें देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर में कोई गिरावट नहीं, सब चीज यहां पर बढ़ रही है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है हमें केमिकल सेक्टर के अंदर इस स्टॉक से। सारे के सारे मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा 3 स्टॉक का, यानी कि HSCL के अलावा मैं 3 कंपनियों को कवर करने वाला हूं इसी में। मार्जिन को देखना, मार्जिन से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी पी रेशियो और इंडस्ट्री पी जो है वो न्यूट्रल है। आपका जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री पी के पास ही है, उल्टा यहां पर जो है अपने इंडस्ट्री पीयर से थोड़ा सा नीचे ही काम कर रहा है। तो देखिए HSCL में खास बात क्या है, खास बात ये है कि भैया इनके मार्जिन देखिए, आप नेट सेल देख रहे होंगे कि नेट सेल धीरे धीरे बढ़ रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे ही ग्रो हो रहा है, बट केमिकल सेक्टर में ये डिप हो रहे हैं बाकी कंपनियों के। ये 3 कंपनियां मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आए, ये लीडर है, ये कंपनियां, ये लीडर है। आप छानने चले पूरा एंटायर केमिकल सेक्टर ना बिल्कुल एक अलग चीज है, आप देखोगे तो दिमाग घूम जाएगा, दिमाग घूम जाएगा। कोई अलग पी पर बैठा है, कोई बहुत ज्यादा पी पर बैठा है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको समझ पाना एक मतलब एक कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात, जो पता नहीं यही रहती है, कुछ ऐसा ही है। दिमाग घूम जाएगा इसमें, और घूम गया वाकई में। तो यहां पर ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए, सबसे पहले तो ये दिसंबर 2022 से आपका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, आप 2021 से भी देख लो, अगर 6% 5%, जून 2022 से ये बढ़ना स्टार्ट किया, 7% से ये इंक्रीज होना स्टार्ट किया जून 2022 से, 7, 9, 10, 12, 14, 16 और अब 17% ऑपरेटिंग मार्जिन पर ये कंपनी आ चुकी है। यही सबसे बड़ी बात है। बाकी कंपनियों के अगर आप देखें मार्जिन हिट हुए हैं, बट ये मार्जिन लगातार ग्रो कर रहे हैं, ये अंतर है बाकी कंपनियों में और HSCL। और फटाफट देखते हैं न्यूजिन केमिकल्स का। तो न्यूजिन केमिकल का आप जून से देख लो, 16.67, 16, ये लगातार गिरते गए, अब 12% पर है, 12.34% पर है दिसंबर 2023, 12.34% मार्जिन सेट हुए ना, यही सबसे बड़ी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा करके गिरे ही है, जबकि आपके सिनेरियो में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब बारी आती है SRF की। तो SRF देखिए लीडरशिप हासिल है। सेल्स देखिए, सेल्स यहां पर जो है लगातार गिर ही रही है, दिसंबर 2022 से कहें आप जून से ही देख लीजिए, और यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार जो है गिर ही जा रहे हैं। बट अगर आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन स्लो होकर जून 2022 में 26% के थे और अब सबसे लोएस्ट पर है, 19% पर है। ये है SRF लिमिटेड की कहानी। और ये पॉपुलर स्टॉक्स हैं ये तीनों। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड आप देखेंगे नेट सेल कहां पर है, नेट सेल आप देखो जून से लगातार डाउन, अभी थोड़ा सा सही हुआ है दीपक नाइट्रेट का। ठीक है भैया। यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, यहां पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम मीडियम साइज है, एकदम मतलब कुछ है नहीं ज्यादा, ये अपने देखने को मिला। ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर 17% थे, वहीं घूम रहे हैं 17, 14, 16, 18, 12, 17, 15। कोई ग्रो हमें देखने को नहीं मिल रहा है दीपक नाइट्रेट के सिनेरियो में। तो ये अंतर है HSCL और बाकी ये 3 लीडरशिप कंपनियों के। एंड लास्ट अब देखिए, इससे ज्यादा और कुछ कहने के लिए है नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो आपका, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो आपका थोड़ा सा एकदम इनके बराबर चल रहा है। बट इस कंपनी के अंदर सिर्फ यही है कि ये कंपनी इतने बुरे सिनेरियो में, जब केमिकल कंपनियां जो है वो एक ऐसा दौर देख रही हैं, HSCL वहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखा रहा है। ये सबसे बिगेस्ट पॉइंट है।
आपके मार्जिन हिट नहीं हुए। जिस भी टाइम ना आपके मार्जिन हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, उस वक्त आप कहिएगा कि ये स्टॉक गया, अभी ये हायर साइड सस्टेन नहीं कर पाया। तो वो यहाँ पर जो है अपने को देखने को मिला। बाकी ROE के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लो ROE और ROCE है, इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है, बट अतुल केमिकल्स और बाकी केमिकल कंपनियों के बराबरी है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन खैर विज़न देखिए, और यहाँ पर जो विज़न बनाया है इन लोगों ने वो यहाँ पर देखिए। फिलहाल यहाँ पर जो है चार्ट पर क्या है, चार्ट पर आप आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सपोर्ट मिलना इतना ज़रूरी हो चुका है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखेंगे इन्वर्टेड एम बन रहा है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर इतना ज़रूरी हो गया है 340 का लेवल निकालना और 326 को प्रोटेक्ट करना। ये इस जगह पर ये आपकी लाइन है। 340 को अगर ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, नहीं क्लोजिंग दे पा रहा है, तो ये काफ़ी बुरी बात है HCL के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर ये वाकई में ऊपर जाकर सेलिंग आ रही है इस स्टॉक के अंदर, तो ये काफ़ी ख़राब बात होगी। ऐसे में हमें हो सकता है कि 10 से 15% की गिरावट और देखने को मिल जाए। अगर ये 340, 345, 343 के ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं, ये बहुत ही ख़राब बात होगी, कहीं ना कहीं ये बहुत ही ख़राब बात होगी। 340 से 345 आप ये समझिए एक सेलिंग जोन बन जाएगा इसका अभी हाल फिलहाल में। तो वो यहाँ पर है 325 तक सपोर्ट होना चाहिए। आप उसी रेंज में हैं, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो वापसी होगी इस स्टॉक की। ऐसे में 365, 370 के लेवल हमें दोबारा आते हुए देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर ये 340, 345 की रेंज नहीं निकाल पा रही है 5 रुपए की, कहीं ना कहीं सेलिंग आएगी, वो आपको 300 रुपए तक कहीं ना कहीं लेकर आ सकती है। 300 पर ही सपोर्ट है, तो वो यहाँ पर है आपके सामने। 10% की यहाँ से मान के चलना है कि 10% की और करेक्शन हो सकती है। और मैं कह ही रहा था 300 रुपए के अराउंड खरीदने की देखिएगा, 400 रुपए पर बेचने की देखिए। तो वो यहाँ पर है सिनेरियो आपके सामने। थोड़ा सा यहाँ पर जो है फिक्र नहीं करना है। यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कहाँ भाग कर जाओगे, यही सबसे बड़ी बात है। थोड़ी देर में नियोजन केमिकल को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि हम केमिकल सेक्टर में देख रहे हैं और ईवी का अगर हमें पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें दोनों को ही देखना होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ते हुए कंपनी है। नियोजन केमिकल आपका यहाँ पर जो कह सकते हैं बेटा टाइप का है इस कंपनी का, ये है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। हाल फिलहाल में जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है, आकर्षित हैं, एक न्यूट्रल वैल्यू पर चल रहे हैं। बट अगर ये 340 से 345 का लेवल नहीं पार कर पा रहा है, कहीं ना कहीं ये 300 तक जा सकता है, ये देखिए। लेकिन बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं लगता है ज़्यादा कोई बहुत बड़ी गिरावट। 300 तक अगर मिल जाए तो वैल्यू कम से कम एटलीस्ट जो है वो फेवरेबल होगी। इससे ज़्यादा और क्या गिरावट मांगोगे? अगर और गिरावट होगी तो वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा ये स्टॉक। ऐसे में बाइंग तो आएगी, और 250 पर आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा पैसा जो है एक फंड की तरफ से इन्फ्यूज़ किया गया, तो 250 का उनका रेट तो बहुत मायने रखता है। खैर यहाँ पर ये सारा सिनेरियो है। स्टॉक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखिए, बट नई खरीदारी करना है तो ज़रा देखिए, और 340 से 345 के जो रेंज है उस पर नज़र रखिए, ज़्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स हैं, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।